हेलो फ्रेंड, विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सीआरपीसी पार्ट 11 वीडियो में किशोर न्याय अधिनियम के महत्वपूर्ण सवाल, किशोर न्याय देखभाल संरक्षण अधिनियम 2000 की मुख्य विशेषताएं के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखना। बाल देखभाल संरक्षण अधिनियम 2000। बाल अपराध आजकल एक गंभीर समस्या है जो पूरे विश्व में फैली हुई है। बाल अपराध किसी बालक द्वारा उसके बचपने के कारण कर दिए जाते, जबकि ऐसा अपराध करने का उनका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता है। किशोर अवस्था मन काफी चंचल होता है। इस उम्र में जो कुछ भी वे करते हैं उसका उन्हें ज्ञान नहीं होता है। किसी भी किशोर की सोचना और समझने की शक्ति परिपक्व नहीं होती है। कोई बालक मूलतः अपराधी नहीं होता, परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिनमें कोई किशोर अज्ञानतावश कोई गलती कर बैठता है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे बाल संरक्षण अधिनियम 2000 के प्रमुख विशेषताएं। तो सबसे पहला विशेषता है किशोर न्याय समान विधि। किशोर न्याय अधिनियम 2000 से पहले किशोर न्याय अधिनियम 1986 लागू था, जो अपने उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्रभाव में नहीं ला पाया। बाल अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विधि नहीं थी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस उद्देश्य को प्रभाव में लाया गया है। दूसरी बात है अधिनियम का उद्देश्य। अधिनियम की प्रस्तावना में अधिनियम का उद्देश्य बताया गया है। इसका उद्देश्य देखरेख एवं संरक्षण आवश्यकता वाले बालकों की उचित देखभाल की व्यवस्था करना, उनके संरक्षण और उनके विकास संबंधी आवश्यकताओं के पोषण द्वारा उपचार और न्याय निर्णय तथा मामलों के निपटारे में बच्चों के साथ मित्रता की अवधारणा को स्वीकार किया गया तथा उनके लिए इस अधिनियम के अंतर्गत अंतिम पुनर्वास हेतु विधि विरोधी किशोरों से संबंधित कानून को संशोधित किया गया। तीसरी बात है परिभाषाएं। इस अधिनियम की धारा 2 में विभिन्न शब्दों को परिभाषित किया गया। अधिनियम में भीख मांगना, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता में बाल संप्रेक्षण गृह, परीक्षा अधिकारी आदि शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। यह परिभाषाएं अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करने में सहायक। चौथी बात, सक्षम अधिकारियों का बोर्ड। अधिनियम के अध्याय 2 में अधिनियम के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किशोरों को सुरक्षित रखने के लिए किशोर न्याय बोर्ड, संप्रेक्षण गृह आदि का उल्लेख किया गया। इसी अध्याय में इनके अधिकारों तथा शक्तियों के बारे में बताया गया। पांचवी बात है किशोर का सामाजिक संरक्षण। इस अधिनियम में यह विशेष तौर पर उल्लेखित किया गया है कि किशोर के अधिकारों को सामाजिक रूप से सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए अधिनियम में बाल कल्याण समिति, बाल गृह जैसे प्रावधानों को उद्बंधित किया गया है। छठी बात, पुनर्वास। इस अधिनियम में किशोर को पुनर्वास के लिए आवश्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। विधि विरोधी किशोर यदि पुनर्वास की सुविधा प्राप्त करना चाहता है तो उसे इस संबंध में लिखित रूप में विशेष गृह के प्रबंधक को एक प्रार्थना पत्र देना पड़ता है तथा उस प्रार्थना पत्र के आधार पर उसे पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे बाल संरक्षण अधिनियम 2000 के पारित होने के कारण। तो इसके पारित होने के लिए निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला है बालकों के लिए दंडनीय अपराध सुनिश्चित करना। दूसरा है बालकों के कल्याण से जुड़े संगठनों में समन्वय स्थापित करना। तीसरा है अपचारित तथा विधि विवादित किशोरों के विषय में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित मानकों का अनुसरण करना। और चौथा है अपचारित तथा विधि विवादित किशोरों के संपूर्ण देश के किशोर न्याय विषयक एक समरूप विधि का। पांचवा है अपचारित तथा विवादित बालकों के साथ एक विशिष्ट व्यवहार करते हुए उपचार निवारण के उपाय। अगला छठा है अपचारित तथा विवादित किशोरों के विकास तथा पुनर्वास की व्यवस्था करना। और सातवां है अपचारित तथा विधि द्वारा विवादित बालकों की जांच, अन्वेषण तथा विचारण के विषय में मानक निर्धारण करना। दोस्तों, अभी आपने सीआरपीसी पार्ट 10 वीडियो में किशोर न्याय देखभाल संरक्षण अधिनियम 2000 की मुख्य विशेषताओं के बारे में सुना। दोस्तों, अगर इसमें कोई वर्ड आपको समझ में नहीं है, कोई शब्द समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और आसानी से उस वर्ड को समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।